माइनक्राफ्ट में सिर्फ एक गोल है, लेकिन मैं इस वर्ल्ड में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना चाहता। इस वर्ल्ड के अंदर मरने से पहले मैं चाहता हूँ बहुत ही खतरनाक सी बिल्ड्स बनाना, और ये सब मैं करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट हार्डकोर में, जिसमें सिर्फ एक रॉन्ग मूव अपनी सारी मेहनत खराब कर सकती है। सो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ एंड वेलकम टू एपिसोड 1। एंड हियर वी आर। तो हम स्पॉन हो चुके हैं सवाना बायोम के अंदर। एंड भाई कितने टाइम बाद मैं नॉर्मल वर्ल्ड में खेल रहा हूँ। चलो सबसे पहले कलेक्ट करते हैं कुछ बेसिक मटेरियल्स। भाई सामने की तरफ मुझे एक विलेज दिख रहा है, एंड इसी तरह तुम्हारा भाई अपनी एडिटिंग का यूज करते हुए पहुंच गया इस विलेज में। सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ हे बेल कलेक्ट करता हूँ एंड फिर इस विलेज के सारे घर की छानबीन चालू कर देता हूँ। वो सामने मुझे एक आयरन गोलम दिखाई दे रहा है। अब ये बनेगा अपनी आयरन पिकैक्स, एंड इससे हमें मिल चुके हैं पूरे 4 आयरन। नाइस। इसके बाद यहाँ पे रात हो चुकी थी तो मैं आके सो जाता हूँ, एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते निकल पड़ता हूँ कुछ फूड का जुगाड़ करने। ओ भाई एक पिलेजर आउटपोस्ट, जल्दी से ये रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। एंड जो ठीक ठाक सा सामान तो मिल ही गया। एंड भाई ये क्या हेडशॉट मारा है इसने मेरे सर पे। ओ डिस्पॉन हो गया ये तो। इसके बाद मैं अपने सर के बीचों बीच एक और एरो खाने के बाद आ जाता हूँ इस आउटपोस्ट से बहुत ही ज्यादा दूर। एंड फिर तुम्हारा भाई निकल पड़ता है अपना बेस बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी जगह की तलाश में। सामने मुझे एक विलेज तो नजर आ रहा है, जो चल के देखते हैं क्या ये जगह सही रहेगी अपने बेस के लिए। ओ भाई ये क्या केव है। एंड मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो सामने वाला घर है ना, फिलहाल के लिए इसे ही अपना बेस बना लिया जाए। हाँ ये सही रहेगा यार। इसी के साथ सारा सामान भी मैंने अपनी पीछे वाली चेस्ट में खाली कर दिया है। इसके बाद मैं इस विलेज के रक्षक इस आयरन गोलम के साथ हाथापाई करने लग जाता हूँ। एंड भाई मुझे इन विलेजर्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि ये अपने आप को सेफ रख पाएंगे, इसलिए मैं 2 विलेजर्स को सेफली उनके घर में बंद कर देता हूँ, सो डैट हम इन फ्यूचर एक विलेजर ब्रीडर बना पाए। इसके बाद मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक आयरन पिकैक्स, आयरन एक्स एंड शील्ड। अब तुम्हारा भाई रेडी है माइनिंग के लिए। तुम लोग बस इस मोन्टाज को एंजॉय करो। एंड भाई फिर मैं अपने बेस पे वापस आके सारे आयरन को स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। वो एक सेकंड, ये क्या आ रहा है। वो ये तो सब्सक्राइब बटन है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर आयरन स्मेल्ट होते ही मैं अपने लिए फुल सेट ऑफ आयरन आर्मर एंड टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड फिर मैं पता नहीं क्यों इस बेड पे कूदने लग जाता हूँ। खैर अब मैं कुछ बेसिक फार्म सेटअप करने का सोचता हूँ, जो कि आगे अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि काउज एंड शीप को फेंसिस में बंद करके ब्रीड करना, जिससे कि हमें फूड, लेदर एंड वूल मिल सके, जो कि आगे अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड एक शुगर केन फार्म सेटअप करना, जो कि हमें बुक्स एंड रॉकेट बनाने के लिए पेपर सप्लाई करता रहेगा। तो भाई लोग अब बारी है फेज 2 की। तो इस फेज में हम बेसिकली अपने सारे जरूरत के फार्म्स को बिल्ड करने वाले हैं। एंड स्टार्ट करते हैं विलेजर ब्रीडर से, जिसके लिए कि अपने को सबसे पहले माइन करने पड़ेंगे कोबलस्टोन। एज यू ऑल कैन सी अपने पास हो चुके हैं 4.5 स्टैक ऑफ कोबलस्टोन। अब जल्दी से चल के इस सारे कोबलस्टोन को स्मेल्टिंग पे लगा देते हैं। लेकिन भाई अब हो चुका है अपने पास एक बहुत ही बड़ा इशू। अपने पास इनफ कोल ही नहीं है जिससे कि हम इस कोबलस्टोन को स्मेल्ट कर पाए। तो चलते हैं जल्दी से कुछ कोल कलेक्ट करने। रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। ओ भाई भागो जल्दी से। ओ तेरी, भागो जल्दी जल्दी भागो। ओ थैंक गॉड भाई टाइम से ही भागा है मैं वहां से, नहीं तो यहीं पर अपनी वीडियो एंड हो जाती। एंड अब बहुत ही केयरफुली मैं ये कोल माइन करना स्टार्ट करता हूँ। ओ डायमंड्स। अब जल्दी से अपना बाकी का सारा कोबलस्टोन भी स्मेल्ट कर लेते हैं। जितने टाइम में अपना कोबलस्टोन स्मेल्ट हो रहा है, इतने टाइम में मैं अपना विलेजर ब्रीडर बनाने के लिए थोड़ा सा एरिया क्लीन कर लेता हूँ। और भाई इसी के साथ अपना सारा स्टोन स्मेल्ट होके रेडी है। अब जल्दी से बाकी का सारा सामान भी क्राफ्ट कर लेते हैं।
एंड स्टार्ट करते हैं विलेजर ब्रीडर बनाना। इसी के साथ अपना विलेजर ब्रीडर बनके रेडी है। एंड भाई ये विलेजर्स इतने ढीठ क्यों होते हैं? तो चलो जल्दी से मैं इन्हें कुछ ब्रेड दे देता हूँ सो डैट ये अपना ब्रीडिंग स्टार्ट कर पाए। एंड भाई फाइनली अपने पास एक बेबी विलेजर आ चुका है, लेट्स गो। इसके बाद मैं अपनी शीप एंड काउस को भी ब्रीड करवा देता हूँ एंड फिर ना मैं सारा काम का सामान क्राफ्ट करके लग जाता हूँ एक आयरन फार्म बिल्ड करने। क्या हो रहा है? ये इतने सारे मॉब्स क्यों अटैक कर रहे हैं मेरे पे? भरावा मैथों नहीं ना दिमाग वायदा, मैं तो चला सोन। और भाई फाइनली अपना आयरन फार्म बनके रेडी है। एंड अगर हम नीचे जाके चेक करें तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अपना आयरन प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है और इसी के साथ अपना विलेजर ब्रीडर भी अच्छे से काम कर रहा है। नाइस। तो इसके बाद मैं अपने शुगरकेन फार्म को एक्सपेंड कर लेता हूँ एंड साथ ही मैं कुछ वीट की फार्मिंग भी करता हूँ। फिर ना मुझे अपने बेस से थोड़ी सी दूरी पर कुछ हॉर्सेस दिखाई दे रहे थे तो मैं इनमें से किसी एक हॉर्स को टेम करने का डिसाइड करता हूँ। सबसे पहले क्राफ्ट करते हैं एक सैडल। ये बहुत ही सही है यार, माइनक्राफ्ट वालों ने इसकी रेसिपी दे दी, नहीं तो जरूरत के टाइम तो कहीं मिलती ही नहीं थी ये। एंड भाई इसी के साथ तुम्हारे भाई ने इस हॉर्स को भी टेम कर लिया। इसके बाद मैं आ जाता हूँ जंगल बायोम के अंदर क्योंकि अपने को चाहिए थे कुछ बैम्बूस एंड साथ ही मैं कुछ जंगल वुड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। वुड कलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर एक शिप मिलती है जिसमें कि मुझे मिलता है एक बड़ी ट्रेजर मैप। फिर मैं इस ट्रेजर को ढूंढ के इसमें से सारा सामान उठा लेता हूँ एंड निकल पड़ता हूँ अपने बेस की ओर। बेस पे आते ही मैं अपने शुगरकेन फार्म के पास ही बैम्बू को भी प्लांट कर देता हूँ एंड फिर मैं कुछ रेल्स क्राफ्ट करके आ जाता हूँ एक विलेजर ट्रेडिंग स्टेशन बिल्ड करने। एंड गेस व्हाट, तुम्हारा भाई इस पार्ट को रिकॉर्ड ही करना भूल जाता है। एंड इनको अब दे दिया फ्लेचर्स की जॉब जिससे कि मैं इनके साथ स्टिक्स ट्रेड करके ढेर सारे एमरल्ड्स कलेक्ट कर पाऊंगा। एंड इसी के साथ खत्म होता है फेज 2। अब मैं आ चुका हूँ केव्स में डायमंड माइन करने के लिए जिसकी हेल्प से हम अपने टूल्स एंड आर्मर को अपग्रेड कर पाएंगे। एंड भाई मुझे यहाँ पर कुछ डायमंड्स दिख रहे हैं तो जल्दी से मैं इन्हें माइन कर लेता हूँ। आई होप तुम लोगों को ये मोन्टाज अच्छा लगा होगा। फिर ना मैं घर पहुंच के अपने सारे माइन किए हुए सामान को एक चेस्ट में खाली कर देता हूँ। माइनिंग करते वक्त मुझे एक स्केलेटन स्पॉनर में से ये एक फॉर्चून 3 की बुक भी मिली थी। और भाई फिर मैं अपने सारे आर्मर एंड टूल्स को डायमंड में अपग्रेड कर लेता हूँ। अब जल्दी से चल के ढेर सारा लेदर कलेक्ट करते हैं एंड इस लेदर की हेल्प से क्राफ्ट कर लेते हैं 45 बुक्स जो कि अपनी 15 बुक शेल्फ्स क्राफ्ट करने के लिए इनफ रहेंगी। अब मुझे चाहिए था कुछ ऑब्सीडियन एक इंचेंटिंग टेबल क्राफ्ट करने के लिए तो मैं आ जाता हूँ एक लावा पूल की तलाश में। एंड लकीली मुझे अपने बेस के पास ही में एक लावा पूल मिल जाता है तो मैं फटाफट यहाँ से ऑब्सीडियन माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब चलते हैं अपने घर पहुंचते ही मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक इंचेंटिंग टेबल एंड एक इंचेंटिंग सेटअप बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड फिर मैं अपने टूल्स एंड आर्मर पर कुछ बेसिक एन्चेंटमेंट्स ले लेता हूँ। एज यू ऑल कैन सी ये रही सारी एन्चेंटमेंट्स। नॉर्मल आर्मर से तो ठीक ही है। और फिर ना मैं अपनी एफिशिएंसी 4 वाली पिकेक्स पे फॉर्चून 3 की बुक लगा लेता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ एक एक्सपी फार्म बिल्ड करने की जिसके लिए अपने को चाहिए होंगी कुछ एलएस, इसलिए मैं कुछ लीड्स क्राफ्ट करके निकल पड़ता हूँ एक पिलेजर आउटपोस्ट की तलाश में। एंड भाई काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली मुझे एक आउटपोस्ट मिल ही जाता है। एंड लकीली यहाँ पर इन पिलेजर्स ने कुछ एलएस को भी कैप्चर कर रखा है तो मैं फटाफट से इन्हें रिलीज कर देता हूँ।
एंड अपने नए फ्रेंड्स के साथ निकल पड़ता हूँ अपने घर की ओर। चलो भाई, लीड की हेल्प से फिलहाल के लिए इन्हें यहाँ पर बांध देते हैं एंड फिर मैं सारे रिसोर्सेज क्राफ्ट करके एक एले बेस्ड एक्सपी फार्म बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। और अब इस जूक बॉक्स की हेल्प से इनको ब्रीड करवाना पड़ेगा। इनको ब्रीड करवाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो मिलता हूँ मैं ये काम खत्म करने के बाद। एंड भाई इसी के साथ अपना ये फार्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से मैं इस स्लैब को वाटर लॉक कर देता हूँ एंड इस फार्म को कवर कर देता हूँ ग्लास से। बीच में आएगा ये कंपोस्टर विद स्टैंड एंड बूम, इसी के साथ अपना फार्म बन के रेडी है। मतलब पूरा रेडी नहीं हुआ अभी, क्योंकि इसको यूज करने के लिए अपने को चाहिए होंगे पोशन ऑफ इन्फेस्टेशन। तो जल्दी से मैं एक नेदर पोर्टल बना लेता हूँ एंड अब चलते हैं नेदर में कुछ ब्लेज रॉड्स एंड नेदर वॉर्ड कलेक्ट करने। और भाई फाइनली इतना घूमने के बाद मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल ही गया। ओ भाई शिट, मैं शील्ड लाना तो भूल ही गया, थोड़ा ध्यान से फाइट करना पड़ेगा अभी। एंड भाई इसी के साथ अपने पास हो चुकी हैं 6 ब्लेज रॉड। साथ ही में मैं यहाँ से ढेर सारा नेदर बोर्ड भी कलेक्ट कर लेता हूँ और आ जाता हूँ अपने बेस पे वापस। बेस पे वापस आते ही मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ कुछ स्प्लैश पोशन ऑफ इन्फेस्टेशन और उन्हें इस डिस्पेंसर में लोड कर देता हूँ। तो भाई लो, इसी के साथ अपना एक्सपी फार्म बन के फुल रेडी है। अब बारी है इसे टेस्ट करने की। ओ भाई लेट्स गो। थैंक गॉड अपना ये फार्म बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है एंड यहाँ पर सिल्वर फिश स्पॉन होना शुरू हो चुकी है। ओ भाई साहब, क्या ही ओपी फार्म है ये। थोड़े से टाइम में 45 एक्सपी हो गई अपनी। अब जल्दी से अपने सारे आर्मर एंड टूल्स को फुल इंचेंट करना स्टार्ट करते हैं। एंड फाइनली अपने सारे आर्मर एंड टूल्स पे प्रॉपर इंचेंटमेंट्स आ चुकी हैं। एज यू ऑल कैन सी, ये रही अपनी सारी इंचेंटमेंट्स। लेकिन अभी भी सब में सिर्फ एक कमी है एंड वो है मेंडिंग की। तो जल्दी से मैं अपने विलेजर स्टेशन को एक्सपेंड करता हूँ। लेकिन भाई पता नहीं क्यों ये विलेजर्स लाइब्रेरियन की जॉब ही नहीं ले रहे थे। तो फिर मैं इस फेलियर से सैड होके एक स्ट्रिंग ड्यूपर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड थैंक गॉड ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसकी हेल्प से मैं अपने फ्लेचर से स्टिक के साथ साथ स्ट्रिंग्स भी ट्रेड कर पाऊंगा। फिर ना भाई मैं अपने लाइब्रेरियन विलेजर से बहुत ही ज्यादा टाइम तक ट्रेड करता हूँ, लेकिन मुझे कोई मेंडिंग का ट्रेड देने के लिए रेडी नहीं था। फिर ना मुझे याद आता है कि मैंने अपनी सीरीज की स्टार्टिंग में एक विलेजर को केव में बंद किया था, तो मैं उसके पास आके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड भाई लकीली ये मुझे थोड़े से टाइम में मेंडिंग की ट्रेड दे देता है। तो मैं फटाफट से सारा काम का सामान कलेक्ट करके इसके साथ अपना मेंडिंग का ट्रेड सेट कर लेता हूँ। एंड फिर अपने सारे आर्मर एंड टूल्स को फुली इंचेंट कर लेता हूँ। इसी के साथ खत्म होता है अपना फेज 3। अब बारी है फेज 4 की। भाई नाम सुन के तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि इस फेज में हम कलेक्ट करने वाले अपने कासल के लिए मटेरियल्स, जो कि बिल्कुल भी इजी तो नहीं होने वाला। एंड ये रही उन मटेरियल्स की लिस्ट। 20,000 ब्लॉक कासल बिल्ड करने के लिए एंड 30,000 ब्लॉक्स एक जाइंट सा ट्री बिल्ड करने के लिए। इतने ब्लॉक्स कलेक्ट करने में पॉसिबल है कि अपने टूल्स की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाए एंड इवन वो ब्रेक भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने इन 2 क्लैरिक विलेजर्स को अपग्रेड कर लिया था सो दैट हम इनसे एक्सपी बॉटल खरीद पाए, जिसकी हेल्प से हम एट द पॉइंट अपने टूल्स को रिपेयर कर पाएंगे। सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा नेदर में कुछ एंडर पर्ल्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी अपने पास शल्कर बॉक्सेस नहीं है एंड एंडर पर्ल्स अपने को हेल्प करेंगे एंडर चेस्ट क्राफ्ट करने में, सो दैट मटेरियल्स को कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने पास अपनी इन्वेंटरी की डबल स्पेस हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, इतना एंडर पर्ल्स इनफ है। साथ ही मैं यहाँ से कुछ और चीजें भी कलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हमें अपने कासल को बिल्ड करने के लिए चाहिए। एंड भाई इसी के साथ मैं आ चुका हूँ ओवरवर्ल्ड में। अब जल्दी से कुछ आइस ऑफ एंडर क्राफ्ट करके मैं 2 एंडर चेस्ट क्राफ्ट कर लेता हूँ और अब सारी प्रेपरेशन हो चुकी है। अब जल्दी से चलते हैं अपने मटेरियल्स कलेक्ट करने। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले वो ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए जाएं जो कि हमें केव से या अंडरग्राउंड में से चाहिए। सबसे पहले बारी है 4 स्टैक्स ऑफ कोबलस्टोन एंड 3 स्टैक्स ऑफ स्टोन कलेक्ट करने की।
इसके बाद मैं आ जाता हूँ एंडेसाइड के 7 स्टैक्स कलेक्ट करने, फिर 3 स्टैक्स ऑफ ग्रेनाइट एंड 3 स्टैक्स ऑफ टफ। तो चलो भाई, आसान से सारे ब्लॉक्स तो कलेक्ट कर लिए। अब जल्दी से अपने बेस पे चल के इनको एक चेस्ट में खाली कर देते हैं। लेकिन आगे जो मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि अपने को चाहिए ऑलमोस्ट 65 स्टैक्स ऑफ डीप स्लेट, जो कि भाई एफिशिएंसी 5 पिकैक्स से भी इंस्टा माइन नहीं कर सकते। सो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए एक बीकन बिल्ड किया जाए। तो मैं जल्दी से सारा जरूरत का सामान उठा के निकल पड़ता हूँ नेदर की ओर, विदर स्केलेटन स्कल कलेक्ट करने। मैं नेदर फोर्ट्रेस में तो आ गया। अब जल्दी से इसे एक फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर मॉब्स आसानी से स्पॉन हो पाए। एंड लेट्स गो भाई, फाइनली इतनी मेहनत के बाद अपना सारा काम फिनिश हो चुका है। एंड मैं बता दूं कि मुझे इस फोर्ट्रेस को फ्लैट करते वक्त पहले ही एक स्कल मिल चुका है। अब बस अपने को 2 और स्कल्स कलेक्ट करने हैं, जो कि मुझे पता है कि बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो, सेकंड स्कल मिल चुका है। ओ भाई, फाइनली तीसरा स्कल भी मिल गया मुझे। फटाफट चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। फिर ना मैं कुछ पोशन ऑफ स्ट्रेंथ क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड साथ ही मैं एक बो भी क्राफ्ट करके उसे इंचेंट कर लेता हूँ। अब बारी है विदर को डिफीट करने की, जिसके लिए कि मैं पहले एक स्ट्रिप माइन बना लेता हूँ। 1 2 3। तुम लोग बस अब फाइट एंजॉय करो। और भाई इसी के साथ अपने को नेदर स्टार मिल चुका है। अब चलते हैं अपने बेस की ओर। बेस पे आते मैं एक बीकन क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड अपने आयरन फार्म में से कुछ आयरन उठा के उन्हें ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड आ जाता हूँ बीकन सेटअप करने। इसी के साथ अपना बीकन सेटअप रेडी है। मैं इससे हेस्ट का इफेक्ट ले लेता हूँ एंड शुरू कर देता हूँ डीप स्लेट माइन करना। और भाई फाइनली मैंने सारा डीप स्लेट कलेक्ट कर लिया है। और तुम लोग देख ही सकते हो कि अपने पिकैक्स की ड्यूरेबिलिटी आधे से भी कम हो चुकी है। फिर ना मैं सरफेस पे वापस आके विलेजर्स से ट्रेडिंग करके अपनी पिकैक्स को फिक्स कर लेता हूँ एंड फिर आ जाता हूँ 18 स्टैक्स डायराइट के कलेक्ट करने। इसी के साथ अपने केव्स वाले सारे ब्लॉक्स कलेक्ट हो चुके हैं। बेस पे पहुंच के मैं ये सारे ब्लॉक्स भी एक चेस्ट में खाली कर देता हूं और अब टाइम है ट्री से रिलेटेड सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करने का। लेकिन उससे पहले मैं विलेजर से ट्रेडिंग करके उससे सिल्क टच की बुक बाय करके उसे अपनी हो पे लगा लेता हूं एंड निकल पड़ता हूँ एक मैनग्रोव स्वैम्प की तलाश में। और भाई फाइनली मुझे एक मैनग्रोव स्वैम्प मिल ही गया। तो शुरू करता है बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं कलेक्ट करता हूँ 35 स्टैक्स ऑफ मैनग्रोव लीव्स एंड साथ ही में 9 स्टैक्स ऑफ मड। इसके बाद मैं बेस के पीछे वाले ट्री से ओक लीव्स के साथ साथ ओक वुड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। सिक्सटीन स्टैक्स जंगल वुड, 13 स्टैक्स स्प्रूस वुड, 19 stacks pale oak wood, and 41 stacks dark oak leaves.
एंड फाइनली सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाला ब्लॉक 96 स्टैक्स ऑफ डार्क ओक वुड। टेंशन मत लो, इतनी डिफोरेस्टेशन के बाद मैंने वापिस से इन सैपलिंग्स को प्लांट कर दिया है एंड एज यू ऑल कैन सी अपनी एंटर चेस्ट भी पूरी भर चुकी है। अब चलते हैं अपने बेस की ओर। एंड भाई मेरी इस जर्नी में मेरे इस हॉर्स ने मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दिया। इसका एक बढ़िया सा नाम तो बनता है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा कमेंट्स में से चूज करके। इसी के साथ खत्म होता है अपना फेज 4। तो भाई लोग एज यू ऑल कैन सी मेरे पीछे ये इतनी सारी चेस्ट पड़ी हैं। एक सेकंड दिखाता हूँ। एंड इन सब के अंदर है बहुत सारा सामान जो कि हमें इस बिल्ड के लिए चाहिए। इसी से तुम लोग गैस कर सकते हो कि अपना कासल कितना खतरनाक होने वाला है। मैंने डिसाइड किया है कि अपना ये कासल मैं वो सामने वाला एरिया में बिल्ड करूंगा। तो मैं नेक्स्ट डे की सुबह होती है अपना सारा सामान अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे मूव कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ मैंने यहाँ पर अपनी लाइटमेटिका फाइल को लोड कर लिया है। एज यू ऑल कैन सी ये बस एक ब्लूप्रिंट है एंड कोई भी एक्चुअल ब्लॉक नहीं है, जिससे कि मैंने पहले क्रिएटिव में तैयार किया है जो कि अपने को हेल्प करेगा अपने कासल को एकदम परफेक्टली बिल्ड करने में। और भाई सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी टेराफॉर्मिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मैं कासल को थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से ऊपर बिल्ड करने वाला हूँ, जिससे ये होगा कि अपना कासल एकदम दूर से भी दिखाई दे। तो अब फटाफट चलते हैं ढेर सारी डर्ट कलेक्ट करने। इसके बाद मैं पास ही में एक छोटी सी माउंटेन से डर्ट कलेक्ट करने के बाद अपनी जरूरत के हिसाब से टेराफॉर्मिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। भाई फाइनली टेराफॉर्मिंग का काम कंप्लीट हुआ। और मैं बता दूं कि ये काम बिल्कुल भी इजी नहीं था क्योंकि मुझे 2 घंटे लगे सिर्फ ये करने में। खैर अगर मैं ऊपर से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड मैंने इस जगह को ऐसे फ्लैट सा रखा है सो दैट मैं यहाँ पर एक पॉन्ड बिल्ड कर पाऊं। एंड ये रही वो जगह जहाँ पर से अपना मेन एंट्रेंस होने वाली है। तो चलो अब फाइनली टाइम आ चुका है अपने कासल को बिल्ड करने का। फटाफट से मैं सारा काम का सामान अपनी इन्वेंट्री में रख लेता हूँ। अब तुम लोग बस एक बढ़िया सा मोन्टाज एंजॉय करो। एंड हेयर वी गो, फाइनली अपना ये कासल बनके रेडी है। एंड भाई सच में ये फ्लैग्स भी कितने सही लग रहे हैं। जो जल्दी से अंदर से दिखाता हूँ कि मैंने क्या कुछ बिल्ड किया है यहाँ पर। एंड ये रही अपनी मेन एंट्रेंस कासल में से अंदर बाहर जाने के लिए। यहाँ से एंटर होते ही सबसे बीचों बीच एक डाइनिंग टेबल, जिसे कि मैंने जितना हो सके उतना रियलिस्टिक बनाने की ट्राई की है। इस डाइनिंग टेबल के पीछे की साइड आती है अपनी किचन, जहाँ पर कि मैं अपना फूड एंड बाकी सब कुछ कुक कर सकता हूँ। एंड ऊपर ये कुछ बैरल्स भी रखे हैं जो कि अपने लिए स्टोरेज का काम करेंगी। इधर से राइट मुड़ते ही हम पहुंच जाते हैं इस टनल में, जो कि हमें ले जाती है सीधा इस कासल के बड़े वाले टावर में, जहां पर कि मैंने एक पोशंस को क्राफ्ट करने का एरिया बनाया है। एंड आई होप तुम सबको ये इंटीरियर पसंद आ रहा होगा। और ये रहा पोशंस बनाने का सारा सामान। एंड डाइनिंग टेबल की राइट साइड में मेरा सबसे फेवरेट रूम स्टोरेज एरिया, जहां पर कि मैंने ये इतनी सारी चेस्ट एंड बैरल्स लगा रखे हैं सिर्फ स्टोरेज के लिए। आई डोंट थिंक कि फिलहाल अपने को स्टोरेज की कोई भी कमी पड़ने वाली है। भाई सिर्फ मुझे पता है कि मैंने कितना टाइम स्पेंड किया है सिर्फ इस इंटीरियर को डिजाइन करने में। एंड इधर से स्टेयर्स का यूज करके हम लोग पहुंच सकते हैं ऊपर, लेकिन अभी मुझे इस बालकनी के लिए कोई सही यूज सा नहीं मिल रहा था, इसलिए फिलहाल के लिए खाली पड़ी है। इस रूम के बिल्कुल सामने वाले रूम में अपना इंचेंटिंग सेटअप, जहाँ पर कि हम अपने सारे टूल्स एंड आर्मर को प्रॉपर्ली इंचेंट कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या मुझे इन बूट्स पर फेदर फॉलिंग 4 मिल सकती है। चलो लीव इट। एंड साइड में मैंने ये कॉपर आर्मर को एज ए डेकोरेशन यूज किया है। भाई ये झूमर देखो कितना सही लग रहा है। इसके बाद हम इस बबल एलिवेटर का यूज करके पहुंच सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जहां पर कि मैंने एक जाइंट सा नेदर पोर्टल बना रखा है। एंड फाइनली इन स्टेयर्स का यूज करके हम पहुंच सकते हैं अपने बेडरूम में।
जहाँ से कि मुझे अपने आसपास के सारे एरिया का एकदम अच्छा सा व्यू मिलता रहेगा। एंड इसी के साथ अपनी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। एंड इस सीरीज के आगे के एपिसोड्स देखने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।